फिर है मनोरंजन। मनोरंजन का साधन भी आजकल तो बहुत घर पे रहना पड़ रहा है, क्योंकि कोरोना है तो बाहर जाने से इन्फेक्शन हो जाएगा। हमारे घर पे ही हमें मनोरंजन के साधन भी जुटाने पड़ते हैं। तो घर में जैसे कई लोग होम थिएटर बना लेते हैं, तो उसमें पिक्चर देख सकते हैं। या घर में कई लोग जो है कोर्ट बना लेते हैं, बैडमिंटन कोर्ट या लॉन टेनिस का खेलने का। तो या कोई भी खेलने का ग्राउंड बना लेते हैं अपने घर में, बैकयार्ड जो है उनका वो खेलने के इस्तेमाल में आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें मनोरंजन की हैं या हमारी फिटनेस के लिए भी हैं। तो मनोरंजन का साधन भी घर बन सकता है। घर पे हम तरह तरह की उससे उसको घर को डेकोरेट करते हैं, तो उसमें भी हमको अच्छा लगता है, हमारा मनोरंजन होता है। हम घर में आते हैं, घर अगर व्यवस्थित है और अच्छे से रख रखाव है उसका, तो हमको वहाँ पर आकर अच्छा लगता है। मनोरंजन में क्या होता है, हम रिलैक्स होते हैं, हमारा चेंज होता है, हमको अच्छा लगता है वहाँ पे। तो मनोरंजन में और कई तरह के हम इसमें मनोरंजन कर सकते हैं। कई तरह की जैसे गेम्स हैं, जैसे कैरम है, प्लेइंग कार्ड्स हैं, या और भी कई तरह के गेम्स हैं, इंडोर गेम्स हैं, आउटडोर गेम्स हैं। इन सब का अरेंजमेंट भी हम हमारे घर में कर सकते हैं। तो ये मनोरंजन का साधन भी होता है आवास। फिर है विश्राम, वो मैंने आपको पहले भी कहा। जैसे कि हमें कहीं भी हम घूम आए, कितना भी हमको बहुत अच्छा ट्रीटमेंट मिल जाए, कितना भी हमको रिलैक्सिंग वो एनवायरनमेंट मिले, मगर फिर भी जब हम अपने घर आते हैं तो घर में हमको एक अलग ही नींद आती है, अलग ही रिलैक्सेशन होता है। ये हमारे घर में मतलब हमको वहीं पर ही आराम मिलता है। तो घर में हमें विश्राम भी मिलता है। जो रिलैक्सेशन हमारे घर में होता है वो हमें कहीं भी नहीं होता है, कहीं भी प्राप्त नहीं होता। फिर उसके बाद है सामाजिक गुणों का विकास। सामाजिक गुणों का विकास में जो जो जैसे जो भी पेरेंट्स की पर्सनालिटी है वो हम एक तरह से पेरेंट्स अपने संस्कार बच्चों में देते हैं। तो संस्कारों का हस्तांतरण भी घर में ही होता है, क्योंकि घर में हम बहुत ज़्यादा समय बिताते हैं, तो घर में ही हम संस्कारों का हस्तांतरण करते हैं। घर से बच्चे जो है वो कुछ सामाजिक गुण भी सीखते हैं। जैसे बच्चों को कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज सौंपी जाती हैं, या कोई गेस्ट आ गया तो उसको कैसे ट्रीट करना है, या आपकी मदर को कैसे आपको ट्रीट करना है, आपको फादर को कैसे ट्रीट करना है, आपकी दादी या ग्रैंड पेरेंट्स हैं तो उनको कैसे ट्रीट करना है। ये सारे संस्कार हम घर पे ही देते हैं, और ये इसमें मदर और फादर का बहुत बड़ा रोल होता है, जिससे हम संस्कार सीखते हैं। माँ की सेवा करना, दादी नानी नाना नानी दादा दादी इन लोगों की सेवा करना, ये सारी चीज़ें हम घर पे ही सीखते हैं। घर से ही हम अपने पेरेंट्स को देखते हैं और अपने पेरेंट्स से हम अपने अंदर इम्बाइब करते हैं वो चीज़ें। तो ये संस्कारों का आदान प्रदान ये घर पे ही होता है। सामाजिक गुणों का आदान प्रदान घर पे ही होता है। फादर अगर ऑनेस्ट है, ईमानदार हैं, सच बोलते हैं, तो बच्चे भी यही सीखेंगे। अगर फादर झूठ बोलते हैं, बहाने बनाते हैं, तो बच्चे भी यही सीखेंगे। तो इस तरह से बच्चों के सामाजिक गुण जो है वो भी घर में ही विकसित होते हैं। फिर संग्रहकरण जो है वो भी हम घर पे ही करते हैं। अपने घर में ही हम अपनी चीज़ों का संग्रहीकरण कर सकते हैं। किसी और के घर में हमें ना तो स्पेस मिलती है, ना हमें इतनी फ्रीडम मिलती है कि हम अपनी चीज़ों का संग्रहीकरण करें। जैसे कि अगर कोई एजुकेशनिस्ट है, लॉयर है, तो वो अपनी बुक्स का संग्रह करता है, एक लाइब्रेरी बनाता है घर में। या फिर कोई जैसे किसी को टिकट्स का शौक़ है, या बहुत सारी चीज़ें कलेक्शन का शौक़ है, तो वो अपने घर में ही कर सकता है। और आजकल जैसे कोरोना का वो हो रहा था, लॉकडाउन हो गया था, तो लोगों ने अपना जो राशन है उसका संग्रह किया। तो ये चीज़ें भी हम अपने घर में ही संग्रह कर सकते हैं। अपने घर में ही, जैसे आपको अगर ऐसा लगता है कि आपको और फ्रिज की आवश्यकता है या और कोई चीज़ की आवश्यकता है संग्रह करने के लिए, तो आप वो चीज़ बनवा लेते हैं या मंगा लेते हैं। तो ये चीज़ें संग्रहीकरण जो है वो हम हमारे घर पे ही कर सकते हैं। वहीं पर हमें फ्रीडम मिलती है
और वहाँ पर हम अपने हिसाब से एडजस्टमेंट कर लेते हैं घर में परिवर्तन करा के। तो ये संग्रहीकरण का वो हो गया। उसके बाद है सांस्कृतिक सुरक्षा। सांस्कृतिक सुरक्षा भी हमें घर में ही प्रदान होती है, घर में ही मिलती है। हम अपने गुणों का हस्तांतरण घर पे ही करते हैं। हम घर पे मतलब परिवार से ही करते हैं। और जो एक तरह से किसी जिसकी जो भी धर्म है, जाति है, उसके जो मूल्य हैं, उसके जो स्तर हैं, वो सारे हस्तांतरण जो है वो बच्चों को अपने अभिभावकों से ही होते हैं, अपने परिवार से ही होते हैं, अपने ग्रैंड पेरेंट्स से होते हैं। तो इस तरह से उसको सांस्कृतिक सुरक्षा भी घर में ही प्राप्त होती है, क्योंकि घर से ही वो सारी चीज़ों को, अच्छी बुरी चीज़ों को सीखता है और घर से ही वो आदतों का निर्माण करता है। उसकी बेसिक पर्सनैलिटी घर से ही बनती है, क्योंकि ये कहा जाता है कि बच्चा तो एक कोरे कागज़ के समान होता है, उस पर जो लिख दिया जाए वही लिख जाता है। या बच्चा एक कच्ची मिट्टी के समान होता है, उसको जो शेप दे दिया जाए वही शेप डल जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो घर में ही होती हैं, परिवार से ही मिलती हैं। परिवार से ही उसको सामाजिक सुरक्षा मिलती है, परिवार से ही उसको स्थायित्व मिलता है, अनुकूल वातावरण मिलता है। वो क्रियाशीलता भी परिवार में ही, घर में ही करता है। और उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा भी उसके आवास से ही होती है। उसकी जो अभिव्यक्ति है, व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति, वो भी वो अपने घर के द्वारा ही कर सकता है। उसको जो उसका मनोरंजन है, विश्राम का समय है, या सामाजिक गुणों का विकास है, ये सब उसके घर में ही या परिवार से ही होता है। और संग्रहीकरण और सांस्कृतिक सुरक्षा भी उसे आवास से ही मिलती है। तो इस तरह से आवास एक व्यक्ति के लिए बहुत ही उसके जीवन में बहुत महत्व रखता है। और यदि आवास नहीं होगा तो एक उसका जीवन जंगली प्राणी की तरह हो जाएगा। तो इसलिए इसी आवास से जिसमें परिवार होता है, जिसमें सांस्कृतिक गुणों का हस्तांतरण होता है, वही परिवार में बच्चा बहुत कुछ सीखता है और अपने व्यक्तित्व का निर्माण करता है। थैंक यू।